श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 250। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव। सन 1885 ईस्वी की नव यात्रा। ईशान बाबू का परिचय। यह पहले ही कहा जा चुका है कि रथ यात्रा के दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते के ठनठनिया स्थित ईशान बाबू के घर गए थे। उनके साथ श्रीयुक्त योगेश्वर स्वामी, योगानंद, हाजरा आदि और भी कुछ भक्त थे। श्रीयुक्त ईशान के सदृश दयालु, दानशील, भगवत विश्वासी भक्त का दर्शन संसार में दुर्लभ है। उनके 3-4 पुत्र थे तथा सब योग्य एवं विद्वान थे। उनके तृतीय पुत्र सतीश श्रीयुक्त नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थी। श्रीयुक्त सतीश पखावज बजाने में अत्यंत कुशल थे, इसलिए श्रीयुक्त नरेंद्र के मधुर कंठ की तान बहुधा उनके घर में सुनाई पड़ती थी। ईशान बाबू की दया के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे एक दिन कहा था कि उनकी दया पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं थी। स्वामी जी ने स्वयं देखा था कि ईशान बाबू अपने अन्न व्यंजनादि कितने ही दिन घर में दूसरा कोई भोज्य पदार्थ न रहने के कारण भूखे भिखारियों को प्रदान कर स्वयं जो कुछ प्राप्त होता था उसे ही खाकर दिन बिता दिया करते थे। दूसरे के दुख कष्ट की बात सुनकर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता का अनुभव कर कितनी ही बार उनको अश्रु विसर्जित करते हुए उन्होंने यानी स्वामी जी ने देखा था। और इस बात का भी वे उल्लेख किया करते थे कि श्रीयुक्त ईशान जैसे दयालु थे वैसे ही जप परायण भी थे। दक्षिणेश्वर में नियम पूर्वक सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत उनके जप करने की बात भी हम में से अनेकों को विदित थी। जप परायण ईशान श्री रामकृष्ण देव के विशेष प्रिय तथा अनुग्रह प्राप्त थे। हमें स्मरण है कि जप समाप्त कर ईशान जब एक दिन सायंकाल श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों में प्रणाम करने उपस्थित हुए, उस समय भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनके मस्तक पर अपना श्री चरण रखा था। तदनंतर बाह्य चेतना प्राप्त होने के पश्चात दृढ़ रूप से ईशान से वे कहने लगे, अरे ब्राह्मण, डूब जा डूब जा। अर्थात केवल ऊपर ऊपर से जप न कर श्री भगवान नाम में तन्मय हो जा। इधर कुछ दिनों से प्रातः काल के पूजन तथा जपादि में ही श्रीयुक्त ईशान को अपराह्न के 4 बज जाते थे। तदनंतर थोड़ा लघु भोजन कर दूसरों के साथ वार्तालाप या भजन श्रवणादि में सायंकाल पर्यंत का समय बिताकर पुनः सायंकालीन जप में वे कई घंटे व्यतीत किया करते थे। सांसारिक कार्यों की देखभाल उनके पुत्र वर्ग ही किया करते थे। ईशान के घर पर बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव का शुभागमन हुआ था एवं ईशान भी कलकत्ता रहते समय प्रायः दक्षिणेश्वर उनके दर्शनार्थ आया करते थे अथवा पवित्र देव स्थान या तीर्थादि में जाकर तपस्या में संलग्न हो अपना समय व्यतीत किया करते थे। उस वर्ष यानी सन 1885 ईस्वी रथोत्सव के दिन श्रीयुक्त ईशान के घर पर भटपाड़ा के कुछ भट्टाचार्यों के साथ श्री रामकृष्ण देव की धर्म संबंधी विभिन्न चर्चाएं हुई थीं। तदनंतर स्वामी विवेकानंद द्वारा पंडित जी की बात सुनकर तथा उनका आवास स्थल अत्यंत समीप है ऐसा जानकर उस दिन श्री रामकृष्ण देव पंडित शशधर को देखने गए। पंडित जी के कलकत्ता आगमन का समाचार स्वामी जी को प्रारंभ में ही विदित हो चुका था, क्योंकि जिनके सादर आमंत्रण से धार्मिक प्रवचन के लिए वे कलकत्ता आए थे उन व्यक्तियों से स्वामी जी का पहले ही परिचय था एवं कॉलेज स्ट्रीट में अवस्थित उनके घर पर भी स्वामी जी का आना जाना था। विशेषकर पंडित जी की आध्यात्मिक धर्म व्याख्याएं भ्रम प्रमाद पूर्ण हैं। यह धारणा होने के कारण युक्ति तर्कादि के द्वारा उन्हें समझाने के निमित्त भी उस समय स्वामी जी वहां पर अधिकतर आने जाने लगे थे।
स्वामी ब्रह्मानंद जी का कथन है कि इस प्रकार पंडित जी के बारे में बहुत कुछ अवगत हो स्वामी जी ने ही श्री राम कृष्ण देव से उनके संबंध में चर्चा की थी तथा अनुरोध पूर्वक उनको वे पंडित जी के समीप ले गए थे। उस दिन पंडित शशधर के दर्शनार्थ जाकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें कई अमूल्य उपदेश प्रदान किए थे। श्री जगदम्बा से चपरास या सामर्थ्य प्राप्त किए बिना धर्म प्रचार के लिए प्रवृत्त होने पर वह सर्वथा निरर्थक हो जाता है तथा कभी कभी उससे प्रचारक का अभिमान अहंकार बढ़ जाने के कारण वह उसके सर्वनाश का भी माध्यम बन जाता है। प्रथम दर्शन के समय ही श्री रामकृष्ण देव ने पंडित जी से इन बातों को कहा था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन ज्वलंत शक्तिपूर्ण महावाक्यों के फलस्वरूप ही कुछ दिन बाद प्रचार कार्य को त्याग कर तपस्या के निमित्त पंडित जी श्री कामाख्या पीठ चले गए थे। स्वामी योगानंद जी की आचार निष्ठा। पंडित जी से विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव श्रीयुक्त योगेन के साथ सायंकाल बाग बाजार में बलराम बोस के घर पर उपस्थित हुए। उन दिनों योगेन भोजनादि के संबंध में विशेष आचार निष्ठा का पालन कर रहे थे। किसी के घर पर वे पानी तक भी नहीं पीते थे, इसलिए अपने घर से थोड़ा सा जलपान करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के साथ वे आ गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने भी कहीं पर भोजन करने के लिए उनसे अनुरोध नहीं किया, क्योंकि योगेन की आचार निष्ठा श्री रामकृष्ण देव को अज्ञात नहीं थी। केवल बलराम बाबू की श्रद्धा भक्ति तथा श्री रामकृष्ण देव पर उनके विश्वास को देखकर श्रीयुक्त योगेन पहले से ही उनके घर पर फल मूल तथा दूध मिष्ठान आदि ग्रहण करते रहे हैं। यह बात श्री रामकृष्ण देव को विदित थी, इसलिए वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही श्री रामकृष्ण देव ने बलराम बाबू आदि से कहा, सुनते हो, इसका यानी योगेन को दिखाकर आज दिन भर भोजन नहीं हुआ है, इसे कुछ खाने को दो। यह सुनकर आदरपूर्वक योगेन को अंदर ले जाकर बलराम बाबू ने जलपान कराया। भाव समाधि में लीन श्री रामकृष्ण देव को भक्तों के शारीरिक तथा मानसिक विषयों का कहाँ तक ध्यान रहता था, इसी के अन्यतम दृष्टांत स्वरूप यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। बलराम बाबू के घर पर रथयात्रा के उत्सव में श्री रामकृष्ण देव को लेकर आनंद की धूम मची रहती थी। उस दिन भी सायंकाल के बाद ही श्री जगन्नाथ देव के श्री विग्रह को फूल मालाओं से सजाकर भीतर के मंदिर से बाहर लाया गया तथा वस्त्र पताकादि से सुसज्जित रथ पर विराजमान कर पुनः पूजन किया गया। बलराम बाबू के पुरोहित वंशज एवं श्री रामकृष्ण देव के भक्त श्रीयुक्त फकीर ने पूजन कार्य संपादित किया। श्रीयुक्त फकीर बलराम बाबू के आश्रित रहकर विद्यालय में अध्ययन तथा आश्रयदाता के एकमात्र शिशु पुत्र रामकृष्ण के पठन आदि का तत्वावधान किया करते थे। फकीर विशेष निष्ठा संपन्न तथा भक्तिमान थे एवं श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन करने के बाद से ही उनके प्रति विशेष रूप से भक्तिपरायण बन चुके थे। उनके मुख से स्तोत्रादि सुनने की श्री रामकृष्ण देव की कभी कभी इच्छा होती थी तथा शंकराचार्य विरचित कालिका स्तोत्र का किस प्रकार धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का संपूर्ण उच्चारण कर पाठ किया जाना चाहिए, एक एक दिन उन्होंने फकीर को सिखा दिया था। उस दिन सायंकाल के समय फकीर को अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में ले जाकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनका स्पर्श भी किया था तथा उनसे ध्यान करने को कहा था। इसके फलस्वरूप फकीर को अद्भुत दर्शनादि प्राप्त हुए थे।